अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। आई होप आपका रमज़ान और ईद बहुत अच्छे गुजर गए होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें मैं आपको मिस रोज़ की ग्लिटर आई पैलेट का ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। तो ये जो है आउटर पैकेजिंग है हमारे पास ग्लिटर आई शेडो पैलेट की मिस रोज़ के, और ये बहुत ही यूज़फुल पैलेट है। मैं अभी आपको आगे इसके यूजेस भी बताऊंगी। तो इस पैलेट के बैक पे इसकी सारी डिटेल्स मेंशन्ड हैं, जैसे ये जो पैलेट है ये M1 पैलेट है। इसमें एक और पैलेट भी आती है M2, और दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़े से शेड्स इसमें जो लाइट हैं वो उसमें डार्क हैं और जो उसमें लाइट है वो इसमें डार्क हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक ही पैलेट लें, क्योंकि वो इजीली उसमें आपके सारे शेड्स कवर हो जाते हैं और आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी मिलेंगे, आप ज़रूर देखिएगा कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल हैं। और यहाँ पर इसकी एक्सपायरी भी मेंशन्ड है, यानी कि अपॉन ओपनिंग दिस पैलेट आपने विद इन 12 मंथ्स इसको यूज़ करना है। तो चलें जी, अभी हम देखते हैं कि अंदर से पैलेट किस तरह का दिखता है और उसकी पैकेजिंग किस तरह की है। तो चलें आए, अब हम बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि अंदर पैलेट किस तरह की है। तो ये जी इसकी पैलेट है, प्लास्टिक की इसकी पैकेजिंग है, और फ्रंट पे इसका लोगो मेंशन्ड है गोल्डन कलर में, मिस रोज़ प्रोफेशनल मेकअप। और शेड्स आपको यहाँ पे सारे नज़र आ रहे होंगे कि किस तरह के शेड्स हैं। और इसकी बैक पे भी इसका जो है शेड मेंशन है कि ये 01 नंबर की पैलेट है, और इसमें 18 ग्लिटर कलर्स हैं, और सारे जो इंग्रेडिएंट्स इसके बॉक्स पे मेंशन थे वही इस पे भी मेंशन है। इसकी एक्सपायरी मेंशन्ड है। अच्छा, ये बॉक्स जो है बहुत ही स्लीक सा है और लाइट वेट प्लास्टिक यूज़ किया गया है इस बॉक्स को बनाने में। और अभी हम इसको ओपन करके मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अच्छा, इस तरह से इसके ऊपर एक कवर है जो कि आपके आई शेडोज़ को डस्ट से प्रोटेक्ट करता है और उनको मैसी नहीं होने देता। तो ये कवर यूजुअली मैं रखती हूँ अपनी आई शेड्स के ऊपर। लोग यूजुअली फेंक देते हैं, लेकिन मैं अपने आई शेडोज़ को सिक्योर रखने के लिए ये कवर ऊपर लाजमी रखती हूँ। तो ये सारे शेड्स आपको M1 पैलेट में मिलेंगे, और इसमें मोस्टली जो है सारे ही कलर्स कवर हो जाते हैं जो कि आपके ड्रेसेस के साथ इजीली चल सकते हैं। आप इस पैलेट से मज़ेदार सी अपनी हैवी ब्राइडल लुक भी बना सकते हैं, और उसके अलावा आप लाइट सा पार्टी मेकअप भी इससे क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ ग्लिटर्स के यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हैवी ब्राइडल लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ग्लिटर्स को ज़्यादा हाईलाइट करके यूज़ करेंगे, थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट करेंगे आईज़ को। और अगर आप पार्टी लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपने ग्लिटर्स को हल्का यूज़ करना है अपनी आईलिड्स के ऊपर। इस आई शेडो पैलेट की सबसे अच्छी और मज़ेदार बात मुझे ये लगती है कि ये विदाउट एनी ग्लिटर ग्लू आराम से आपकी आईलिड्स के ऊपर ग्लाइड कर लेते हैं। आपको किसी किस्म की ग्लिटर ग्लू को पहले अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विदाउट एनी ग्लिटर ग्लू आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात इसकी ये है कि ये जेल टाइप ग्लिटर्स नहीं है। यूजुअली जिस तरह के ग्लिटर्स होते हैं उसमें जेल एडेड होती है, और वो आप अपने आईलिड के ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो आपकी आईलिड्स क्रीज हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ड्राई चंकी ग्लिटर्स हैं। और अगर आप इसकी ज़्यादा पिगमेंटेशन चाहते हैं तो आप इसके लिए जो है ग्लिटर ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। मिस रोज़ की अपनी ग्लिटर ग्लू भी अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे, जो उनकी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं। ये जो पैलेट है ये मैंने उनकी वेबसाइट से ही ऑनलाइन इंस्टा पे जो इनकी वेबसाइट्स हैं उनसे परचेज़ की थी, और उस वक्त मैंने ये 950 या 900 के अराउंड परचेज़ की थी। ज़ाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो चलें जी, अभी मैं आपको टर्न बाय टर्न इसको स्वॉच करके दिखाऊंगी। तो ये देखें इसका पिगमेंट अभी आप, मतलब कि ये मैंने सिर्फ 1 टाइम टच किया है आई शेडोज़ को, और उसका इतना ज़्यादा पिगमेंट और हसीन पिगमेंट आ रहा है, और ये विदाउट एनी ग्लिटर ग्लू उसका पिगमेंट है। अभी मैं इसको अपने रिस्ट पे स्वॉच करके भी आपको बताऊंगी। ये देखें, ये उसमें थोड़ा ब्राउन सा शेड है, देन इट्स द पर्पल वन, और थर्ड जो है वो भी थोड़ा जो है पर्पलिश ब्राउनिश मिक्स सा कोई शेड है। तो ये जी इसके स्वॉचेज़ हैं।
Whenever you are applying glitter eyeshadows on your eyelid, make sure कि आप फ्लैट ब्रश यूज़ करें, कोई सा फ्लफ़ी ब्रश या कोई और ब्रश ना यूज़ करें। फ्लैट ब्रश से उसका पिगमेंट ज़्यादा अच्छे से आता है और आपकी आईलिड के ऊपर अच्छे तरीके से वो अप्लाई हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको एक और हैक बताऊँगी इन ग्लिटर eyeshadows को ज़्यादा पिगमेंटेड बनाने का। वो है कि आप एक फ़्लैट ब्रश को वेट कर लें और उसके बाद उसके ऊपर आप ये आई शेड अप्लाई करें और फिर आप उसका पिगमेंट देखें अपनी आईलिड पर। इतना ज़्यादा पिगमेंट उसका आता है। मैं यूजुअली यही हैक अप्लाई करती हूँ जब भी मैंने किसी जगह किसी ब्राइडल लुक को क्रिएट करना होता है या मैं किसी शादी में जा रही होती हूँ और मेरे पास ग्लिटर ग्लू अवेलेबल नहीं होता है ना, इंसान जल्दी में भूल जाता है, तो उस वक्त ये हैक बहुत काम करता है। लेकिन एक जो मुझे ड्रॉबैक इस पैलेट में नज़र आई है वो ये है कि मैंने इसको डायरेक्टली भी इन आई शेडोज़ को अपनी आईलिड पे अप्लाई किया है और विद वेट फ्लैट ब्रश भी अप्लाई किया है, लेकिन आफ्टर 2 आवर्स 2 to 3 आवर्स तक मेरी जो आई शेडोज़ हैं वो क्रीज़ हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपको ये पिक्चर में दिखाई गई है। तो आई डोंट नो कि बाकी किसी ने इस तरह का रिव्यू दिया है या नहीं, लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो इस आई शेडोज़ में मेरी आईलिड्स जो हैं वो क्रीज़ कर जाती हैं। इन आई शेडोज़ से आप बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा ग्लिटरी आईलाइनर भी क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इन ग्लिटर आई शेडोज़ का कोई फॉल आउट नहीं है, यानी कि आपके बाकी मेकअप को ये स्पॉइल नहीं करता। यूजुअली आपने देखा होगा कि जब कोई चंकी ग्लिटर्स अपने आईलिड पे अप्लाई करता है तो उसका पूरा फेस जगमग जगमग कर रहा होता है, वो इसी वजह से कि फॉल आउट हुआ हुआ होता है ग्लिटर आई शेडोज़ का। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पर उन्होंने 2 ग्लिटर आई शेडोज़ लेके उनसे ये लुक क्रिएट की है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप 2 ग्लिटर्स लें और उनसे इस तरह की लुक क्रिएट करें। इस पैलेट की एक और अच्छी बात यह है कि ये बहुत अफोर्डेबल है। मैंने 900 to 950 की रेंज में ली थी, अभी शायद इसकी प्राइसेस थोड़ी हाई हो गई हों। और आप ये भी तो देखें कि मतलब 900 से 950 में आपको कितने सारे शेड्स मिल रहे हैं, और ये सारे शेड्स ऐसे हैं जिनको मैं अभी पॉइंट आउट कर रही हूँ, जिनको आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। यूजुअली शादियों में यही शेड्स होते हैं, गोल्डन, सिल्वर्स और ब्रॉन्ज़ के, जो कि यूजुअली आपके कपड़ों में होते हैं और आप उनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सारे वो बेसिक शेड्स हैं जो आपके आराम से चल सकते हैं मुख्तलिफ ड्रेसेस के साथ। मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स का इसके ऊपर बहुत पॉजिटिव रिव्यू देखा है। आई डोंट नो कि उनका जो ये आई शेडो है ये क्रीज़ क्यों नहीं करता। हालांकि मैंने पाउडर से भी अपनी आईलिड को सेट करके देखा है, किसी भी आई शेडो के साथ कभी मुझे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। इस पैलेट के साथ मुझे ये फेस हुई है प्रॉब्लम कि मेरा आई शेडो क्रीज़ कर जाता है। हो सकता है कि वो जो मैं वेट ब्रश से अप्लाई करती हूँ वो रीज़न हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर मैं वेट ब्रश के बग़ैर ऐसे ड्राई ही इनको फिंगर से अप्लाई करती हूँ तब भी मेरी आईलिड्स के ऊपर ये क्रीज़ आउट कर जाता है। बाकी ये है कि 2 to 3 आवर्स तक बहुत अच्छा चलता है ये, और उसके बाद जो है वो क्रीज़ आउट होता है। और विंटर्स में भी और समर्स में भी, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि समर्स में क्रीज़ आउट होता है कि भाई समर्स में बंदे को स्वेटिंग होती है, लेकिन नहीं, मेरा विंटर्स में भी क्रीज़ आउट हो जाता है। उसके अलावा आप इस पैलेट को ज़रूर ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल पैलेट है। ग्लिटर ग्लू से मैंने इन ग्लिटर्स को अभी तक अप्लाई करके चेक नहीं किया, हो सकता है ग्लिटर ग्लू से ये क्रीज़ ना हो, क्योंकि ग्लिटर ग्लू से ये अपनी जगह पे इंटैक्ट रहते हैं और मूव नहीं करते इनके ग्लिटर पार्टिकल्स। और मिस रोज़ एक बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांड है, चाहे आप इसके कंसीलर्स देख लें या आप इसके फाउंडेशन को देख लें, हाइलाइटर्स देख लें, एवरीथिंग इज़ वेरी रीज़नेबल एंड अफोर्डेबल। एंड नो डाउट इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। मैंने आपके साथ इस ग्लिटर पैलेट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिव्यूज़ शेयर कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड। अल्लाह हाफिज़।